क्या एक से ज़्यादा यूएन नंबर रखना गैर कानूनी है? क्या पीएफ ऑफिस आपके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है? इस वीडियो में यही टॉपिक है हमारा। मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। जो आपको बताने जा रहा हूं, आपको दिखाऊंगा। आप भरोसा मत कीजिएगा किसी भी वीडियो पे जब तक आपको प्रूफ ना मिल जाए। समझने की बात यह है कि पीएफ ऑफिस के अंदर जो यूएन नंबर का पॉलिसी है वो ये है कि इसे बोला गया है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूएन मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। मतलब क्या हुआ, आप कहीं भी जाओ आपका यूएन नंबर एक ही रहेगा। मतलब कहीं भी, मतलब किसी भी कंपनी में जाओ एक ही यूएन नंबर रहेगा। तो पीएफ ऑफिस का सिद्धांत है कि भाई हम चाहते हैं एक आदमी का एक ही यूएन नंबर है, लेकिन ये चाह लेने से कुछ नहीं होता है, इसके लिए सिस्टम बनाना पड़ता है। तो पीएफ ऑफिस का जो सिस्टम है उसमें मान लीजिए 2023 में उन्होंने सुधार कर लिया, और 2023 के बाद से अगर एक आदमी का एक यूएन नंबर ऑलरेडी बना है और वो आधार कार्ड से लिंक है तो उसका नया यूएन नंबर नहीं क्रिएट होता है। लेकिन ये जो नियम है ये 2023 से पहले कंपनी के सिस्टम में इतना इफेक्टिव नहीं था। मतलब अगर आप कंपनी को नया यूएन नंबर नहीं बता रहे हैं तो वो अपने आप ही एक नया यूएन क्रिएट कर लेती थी, और जब नया यूएन क्रिएट कर लेती थी तो आपके पास एक यूएन नंबर, दो यूएन नंबर, चार यूएन नंबर हो सकते थे। तो मैं जो कह रहा हूँ आपको एक प्रूफ के तौर पे दिखाता हूँ, जहाँ पे मैंने एक यूएन नंबर चेक किया था। मैं जानता हूँ इस पर्सन को, और ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ये दिमाग में आया आपके कि भाई ये तो क्राइम हो गया, ये तो कोई नुकसान हो गया ना। कोई नुकसान वाली बात नहीं है, कोई क्राइम वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे नो योर यूएन पे जा रहे हैं। नो योर यूएन पे आप भी खुद से चेक कीजिए कि क्या आपके पीएफ में जो है एक यूएन नंबर बना हुआ है या फिर एक से ज़्यादा यूएन नंबर बना हुआ है। क्योंकि जब मैंने इनको कहा भाई आपके नाम पे तो 3 यूएन नंबर आ रहे हैं, आपको कौन से यूएन का पैसा निकालना है, तब उन्होंने कहा भाई 3 यूएन नंबर कहाँ से आ गए, मेरे पास तो एक ही यूएन नंबर है। तो आप भी अपना ज़रूर से चेक करें कि क्या आपके पास एक यूएन नंबर है या एक से ज़्यादा यूएन नंबर है। तो हम यहाँ पे ये जो चेक करने का प्रोसेस है ये आप भी अपने यहाँ फॉलो कीजिए, और अपना यूएन नंबर ज़रूर से चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जानकारी में ना हो और आपके आधार कार्ड पे एक से ज़्यादा यूएन नंबर बनाए गए हों। हमने यहाँ पे अपना ओटीपी वैलिडेट कर दिया है। ओटीपी वैलिडेट करने के बाद हम यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल रहे हैं। ये डिटेल्स जब आप डालेंगे तब आपका यहाँ पे जितने भी यूएन नंबर होंगे वो आ जाएंगे। अब बाय चांस मान लीजिए कि आपके यूएन नंबर बहुत सारे बन गए, अब उसका करना क्या है, करना जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यहाँ पे मैं एक एक करके सारी जानकारियाँ डाल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं लाइव कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं पहले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बाद में एडिट कर रहा हूँ ना। पहले ये जो है लाइव मेरे को करना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि पहले मैं जो है इसे रिकॉर्ड करूं फिर उसके बाद वॉइस ओवर करूं। इतने में तो मेरा जो है सारा काम छूट जाएगा। आपको पता होगा मैं कंसल्टेशन करता हूं, तो यहाँ पे फिलहाल मैं शो यूएन कर रहा हूं। तो कि यहाँ पे हमारे 3 लाइनें आ चुकी हैं, मतलब मेरे 3 यूएन नंबर बन चुके हैं। अब मैं बताता हूँ इस यूएन नंबर्स का करना क्या है। तो देखिए यहाँ 3 स्थिति हो सकती है। 3 स्थिति ये हो सकती है कि पहली कंडीशन ये है कि आपका जो यूएन नंबर है उससे आधार कनेक्टेड ना हो। अगर आधार कनेक्टेड नहीं होगा तो वो यहाँ पे इस लिस्ट में नहीं आएगा। अगर इस लिस्ट में आपका ये कोई भी यूएन नंबर आ रहा है इसका मतलब ये है कि उसमें आधार कार्ड कनेक्टेड है। दूसरा पॉइंट होता है कि अब हमें करना क्या है। करना ये है कि देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने मान लो 2018 में कहीं नौकरी करी थी, वहाँ एक यूएन नंबर था। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन पुराने यूएन में आपका कुछ पैसा हो सकता है तो आप इन यूएन नंबर को नोट कीजिए, और उसके बाद नोट करने के बाद क्या करना है, नोट करने के बाद हमें नया पेज मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। नए पेज पे आ जाना है और एक एक करके उन यूएन नंबर को खोलने की कोशिश करनी है। कैसे खोलना है, खोलने के लिए आपको फॉरगेट पासवर्ड पे आना है। फॉरगेट पासवर्ड पे आके आपको एक एक करके यूएन नंबर एंटर करना है। जब आप यहाँ यूएन नंबर एंटर करेंगे, अगर वहाँ डिटेल्स सारी सही होंगी तो आपके यूएन नंबर 1 बाय 1 करके आप ऐसे पासवर्ड बनाइए और पासवर्ड बना के खोलते रहिए। अगर मान लीजिए पासवर्ड नहीं बन रहा है, किसी तरह का एरर आ रहा है, तो आप ये यूएन जिस कंपनी ने बनाया है उसके पास जाना पड़ेगा और उससे अपनी करेक्शन करवानी पड़ेगी। अब आपके पास हो गया भाई, करेक्शन हो गई मेरा अकाउंट खुल गया। अब आपके पास, आपको वहाँ मान लो 10,000 रुपये मिलते हैं या 10 लाख रुपए मिलते हैं, तो अब उस 10,000 या 10 लाख को आप
कोशिश कर सकते हैं कि उसी जगह से पैसा निकाल लिया जाए। आपको जो भी फॉर्म वहाँ मिलता है 1910C मिलता है, 1910C भर के निकाल लीजिए। या फिर जो पीएफ ऑफिस कहता है वो ये कहता है कि आप ट्रांसफ़र कीजिए। ट्रांसफ़र करने में मतलब ये है कि पुराना यूएन जो है वो नए यूएन में जो आईडी बनी हुई है, जो आईडी बनी हुई है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है और फॉर्म नंबर 13 होता है। लेकिन आप जब ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन सर्विस में ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट आएगी और वहाँ 1 मेंबर 1 पीएफ आएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। तो फिलहाल आप ये सारे काम को कीजिए कि अपना यूएन नंबर पुराना फाइंड आउट कीजिए, उसको फॉरगेट पासवर्ड कीजिए, उसके लॉगिन कीजिए, बैलेंस चेक कीजिए। बैलेंस चेक होने के बाद फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग टॉपिक्स हैं। जैसे मान लो फॉरगेट करना एक अलग टॉपिक हो गया, निकालना अलग टॉपिक हो गया, ट्रांसफ़र करना अलग टॉपिक हो गया। हर टॉपिक पे डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि 2 से ज़्यादा यूएन नंबर या 3 यूएन नंबर या 5 यूएन नंबर कोई भी इलीगल नहीं है। अगर आपके पास ऐसे यूएन नंबर हैं बहुत सारे, आपको ऐसा लगता है कि वो यूएन नंबर आपके कुछ पैसे हैं उसमें, तब आप उसे खोलने का प्रयास कर सकते हैं। अगर पैसे नहीं है तो उनको भूल जाओ। जो आपका करंट यूएन नंबर है जिसमें आपका अभी आपकी एक्टिव सर्विस है, वही यूएन नंबर आपको भविष्य में और कंपनियों को देना है। अगर आपको कोई कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पूछती है भाई साहब आपके और यूएन नंबर नज़र आ रहे हैं, तो बोलो जी हमारे पास उनका एक्सेस नहीं है, वो यूएन नंबर हमारे नहीं है या हम उन्हें एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जो इफेक्टिवली आपका आप यूएन नंबर प्रोवाइड करेंगे, जनरली कंपनियां वही यूएन नंबर और उसी यूएन नंबर की डिटेल्स देखती हैं। कभी भी पीएफ ऑफिस आपको ये नहीं कहेगा कि आपने कोई इलीगल काम किया है कि आपके एक से ज़्यादा यूएन नंबर बने हुए हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा अपना अनुभव है। आप अगर इस बारे में और रिसर्च करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना समझता हूं, मैं इतना जानता हूं कि पूरे इंटरनेट पे और पूरे यूट्यूब पे, इंटरनेट मतलब गूगल पे भी जो जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है, ये जानकारी आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। और अगर मिलेगी भी तो इतना कोई लाइव एग्जाम्पल से नहीं दिखाएगा, क्योंकि लाइव एग्जाम्पल पे दिखाने के लिए भाई होना भी तो चाहिए ना। अब मेरे पास तो एक से एक केस आते हैं, एक से एक अलग अलग सिचुएशन आती है, और मैं ये करता हूँ मेरे पास जो आता है मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, क्योंकि मैं अकेला लेके मरूंगा क्या। मुझे सिखाना है लोगों को, मुझे सबको जागरूक करना है, सबको मैं चाहता हूँ कि सब लोग सीख जाएं। क्योंकि यहाँ पे पीएफ में ऐसा है, अंधा राज चल रहा है, अंधा कानून, अंधा कानून है। कानून किसी को भी पकड़ लेता है, किसी का भी पैसा जो है एक तरह से नुकसान हो जाता है। तो आपको सही जानकारी होगी तभी आपके पैसे सुरक्षित होंगे, तभी आपका जो है कोई शोषण नहीं किया जाएगा। तो एक पावरफुल इंफॉर्मेशन आपके पास मैंने प्रोवाइड की है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में थैंक यू लिख सकते हैं, ताकि मुझे भी समझ आए कि आपने एंड तक वीडियो देखी है। और ज़रूर से हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम यहाँ पे 2 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर सकें। देख लीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करना है, वरना कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।